हमारे यहाँ एक रूल है कि जो आदमी वकालत कर रहा है वो आदमी किसी और गेनफुल प्रोफेशन के अंदर नहीं हो सकता, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो, वो अपने नाम से वकालत के साथ साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो हम एक चीज़ ये भी वेरीफाई करेंगे कि कोई लोग जिन्होंने एफिडेविट दे दिया यहाँ पे कि मैं कोई और काम नहीं करता हूँ, और बाई चांस वो काम करते हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ हैं, कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ हैं, कोई यहाँ के वकील कहीं लेक्चरशिप कर रहे हैं और यहाँ भी मेंबर हैं, उन सब के नाम हम यहाँ से वेरीफाई करके अपने लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको भी बार काउंसिल में भेजेंगे कि जी इनके ये जॉब्स लगी हुई हैं और ये इसके अंदर हैं, इन्होंने गलत एफिडेविट दे रखे है। दूसरा, अगर कोई ये पाया जाता है कि किसी ने फर्जी एफिडेविट दे रखा है, वो एफिडेविट जिस आदमी ने दिया है वो है ही नहीं, ये चीज़ें अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती हैं तो उस कंप्लेंट को हम सीधा एसपी साहब के पास भेजेंगे विद रिकमेंडेशन कि इस जिसने भी ये गलत फर्जी किया है ये इन्वेस्टिगेट करके और प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाए। कल 16 जनवरी 2025 को बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने एक आदेश पारित किया जिसके अंदर हमारे यहाँ से जो नाम भेजे गए थे उन नामों को कंसीडर किया गया और उन्होंने ये अप्रूवल किया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे वो होंगे प्रदीप मलिक यानी कि मैं, और मेरे साथ श्री ओपी पुनिया। इसके साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया श्री गुगन सिंह हुड्डा को, और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के लिए मेरे साथ बैठे अनिल कुमार शर्मा जी को। इसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आरओ मिल के दोनों अपनी टीम डिसाइड करेंगे कि इस टीम के अंदर कौन कौन शामिल होगा। अगर दोनों आरओज के बीच में कोई डिस्प्यूट होगी किसी नाम को लेके या किसी उसमें, तो वो अपने साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर को और एआरओ को साथ लेंगे और फिर मेजॉरिटी डिसीजन से उस नाम को अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाएगा। इस गाइडलाइंस के ऊपर हमने चारों ने अपना काम आज चार्ज संभाला और आज से हमने अपना काम शुरू कर दिया। इसका शेड्यूल जो था हमारा, वो शेड्यूल था कि हमको 10 जनवरी तक सबको चंदा अपना जमा कराना था। उसको बढ़ा के 14 तारीख तक किया गया। 14 तारीख को हमने एक दिन का समय और दिया कि जिन्होंने पैसे जमा करा दिए लेकिन किसी कारणवश वो रसीद नहीं कटवा सके, तो उनको समय दिया गया कि वे अगले दिन 2 बजे तक आप अपनी रसीद कटवा लो। उसके बाद अगर कोई रसीद भी कटेगी तो वो मान्य नहीं होगी, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। आज हमने उस लिस्ट को फाइनल किया। उस लिस्ट को हमने बैंक स्टेटमेंट जो हमारी है उसके साथ चेक किया, वेरीफाई किया कि सबके जो नाम आए हुए हैं उन सब ने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं और वो पैसा हमारे बैंक के खाते में आया हुआ है। उसके हिसाब से हमने आज अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। वो लिस्ट हमको 5 बजे तक बार काउंसिल के अंदर भेजनी है। उसके साथ हम अपने जो एफिडेविट्स आए हैं वो सारे भेजेंगे और जो हमारी यहाँ की प्रूफ है पैसे जमा करने की रिसीट्स, वो सारी की सारी वो वहाँ भेजी जाएंगी। इसके बाद बार काउंसिल इस सारी की एक लिस्ट बनाएगी वेरीफाई करके सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को, और 24 तारीख को वो वहाँ से इसको फाइनल करके हमारे पास वापस भेजेगी। हम उस लिस्ट को अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे, आज भी करेंगे, उस 24 तारीख वाली को भी करेंगे। उसमें 27 तारीख तक यहाँ सभी मेंबर्स को ये अधिकार होगा कि उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम नहीं है
तो वो अपनी ऑब्जेक्शन बार काउंसिल में दर्ज करा सकता है। बार काउंसिल 1 तारीख तक उनके ऑब्जेक्शंस लेगी और 7/2 को फाइनल लिस्ट हमारे पास भेज दी जाएगी, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होंगे। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें और हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर एक COP है हमारे यहाँ। COP होता है जो 2 साल के लिए बनता है हमारा, सबसे पहले लाइसेंस, और 2 साल में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर वो किसी ने नहीं क्लियर किया 2 साल के अंदर तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। अगर ऐसे कोई हैं जिन्होंने 2 साल हो गए हैं जिनका COP नहीं मिला है तो उनके नाम भी कट जाएंगे। तो ये सारे गाइडलाइंस के हिसाब से हम अपना फाइनल लिस्ट को तैयार करके और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस को शुरू कर देंगे। अभी हमारे पास करीबन 3540 के करीब हमारे जो हुए हैं, 2-4 ऊपर नीचे हैं, वो एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। 3506 हमारे पास हो गए थे। 3506 के बाद 30-35 ऐसे आए हैं जिनकी रसीद पहले नहीं कटी थी, जिन्होंने बाद में कटी थी। उनके हम वेरीफाई कर रहे हैं UTR नंबर से। एक बार वो फाइनल होते ही तो वो लगभग 3540 या 45 के करीब इतने हमारे अब जो टोटल बने। उसमें से अब जो कटेंगे, जिनका जो मैंने बताया है कि किसी का कोई नौकरी वाला है, किसी का एफिडेविट नहीं है, किसी का UTR मैच नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें जो है वो जो नाम कटेंगे वो कटते रहेंगे, वो कम हो जाएंगे। उसके हिसाब से वो और वोट्स जो हैं वो कम होती चली जाएंगी। कुछ पॉलिटिकल लोग भी आपके बार के मेंबर हैं, उनको लेकर ऐसा है, पॉलिटिकल लोग नॉर्मली हमारे यहाँ जो मेंबर हैं वो वोट नहीं करते हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और भी हैं, वो वोट नहीं करते हैं। वो किसी इस पार्टी के अंदर हाँ वो हैं यहाँ के मेंबर, लेकिन वो वोटिंग नहीं करते हैं। नॉर्म ये है कि जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, वो बार के पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफियर नहीं करते, वोट नहीं डालते। जो काफ़ी सालों से हुड्डा साहब के साथ कोई एक एवरेशन होगी, कभी की होगी, लेकिन आज के वक्त में ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ वोट डालने आते, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते, ना बीबी बत्रा आते, ना शादीलाल बत्रा आते, कोई नहीं आता है यहाँ पे इनमें से वोट। अभिमन्यु जी हैं हमारे, ना वो कभी आए, कोई वोट डालने नहीं आता। वो हमारे मेंबर ज़रूर हैं, वो हमेशा से मेंबर रहेंगे और उन मेंबर रहेंगे भी। वो मेंबरशिप हमारी एक शान की बात है, लेकिन वोटिंग वो नहीं करते। कर सकते हैं, वो उनके पास अधिकार है, लेकिन एक एक्सटेंडेड हाँ वो उस चीज़ में है। ठीक है सर। तो आगे आगे जैसे भी जो नई डेवलपमेंट होगी वो उसी हिसाब से मैं चुनाव के लिए हम निकालेंगे शेड्यूल कि कौन सी तारीख को नॉमिनेशन फाइल होंगे, कितने टाइम का वो होगा। इसमें एक दो बात रहेगी, इसमें कुछ बल्क में पेमेंट वो कब तक जारी हो जाएगा शेड्यूल 7 तारीख के बाद, क्योंकि 7 तारीख को हमारे को लिस्ट मिलेगी। 7 फरवरी को हमको बार काउंसिल से फाइनल लिस्ट मिलेगी। उसके बाद फिर हम अपना शेड्यूल जारी करेंगे कि अभी तो टीम भी बनाई जाएगी कि उसमें टीम के अंदर हमारे कौन कौन होंगे, जो हमारे साथ वो होंगे, वो यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से फिर हम अपना शेड्यूल जारी कर देंगे। हाँ, EVM सिलेक्शन होगा क्या टीम बना लेंगे। अभी तो हमारे पास वक्त है, हम एक बार सोच के उसको बनाएंगे फेयर इलेक्शन के लिए। EVM से इलेक्शन होगा, सारा EVM से इलेक्शन होगा। यहाँ पे कुछ मैंडेटरी चीज़ें होंगी। एक तो बार काउंसिल का या बार एसोसिएशन का आई कार्ड हो, साथ में आधार कार्ड हो। कोई भी इन चीज़ों को नहीं लेके आएगा तो चाहे कोई हो, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, उनको लेके आनी होंगी जिसने भी वोट। साफ सुथरा